फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो आज की क्लास पे अपनी रिगार्डिंग कुछ सीएचओ रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का अपन जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आपका टॉपिक रहने वाला है इम्यूनोग्लोबिन्स। तो इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर से जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन के से क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन से, कि इम्यूनोग्लोबिन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन डी होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए, डी, ई, जी, एम ये आपके इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होते हैं। याद करने का तरीके की बात करें तो गम दे से आप याद कर सकते हो इसे, गम दे। तो गम का हो जाएगा जी एम और दे का हो जाएगा डी ई ए, गम दे। तो इम्यूनोग्लोबिन जी हो गया, इम्यूनोग्लोबिन एम हो गया, इम्यूनोग्लोबिन डी हो गया, इम्यूनोग्लोबिन ई हो गया, इम्यूनोग्लोबिन ए हो गया। तो आप बोल सकते हो कि टोटल 5 इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। नाम आपको याद हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से निकल के आता है वो आता है पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन में से। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है इम्यूनोग्लोबिन ए से। इम्यूनोग्लोबिन ए से क्या निकल के आता है, अबाउट 10 to 15% ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के अंदर टोटल जो इम्यूनोग्लोबिन होती है उसका 10 से 15% कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए है वो प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड लाइन आपको दिख रही है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकंड लाइन क्या कह रही है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम एंड बॉडी सिक्रेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है और बॉडी के जो सिक्रेशन होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो बॉडी आपको कोलेस्ट्रम दिया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मदर का फर्स्ट मील होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये सभी को पता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अगर अपन बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका कोलेस्ट्रम है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी या फिर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है। तो आप बोलोगे इम्यूनोग्लोबिन ए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पहला जो मदर का फर्स्ट मिल्क वाला आ गया, कोलेस्ट्रॉम वाला आ गया, या ये बोल सकते हैं कि जब बच्चा अपनी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसको सर्वप्रथम कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मिलती है। तो आप लोग सर इम्यूनोग्लोबिन ए है बच्चे को मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है लेकिन आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन उन्हीं की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इम्यूनोग्लोबिन ई के लिए क्या बोला गया है, एंटीबॉडी आर फाउंड इन दी लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कि जो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो आपकी लंग्स में मिलती है, स्किन में मिलती है और म्यूकस मेम्ब्रेन में मिलती है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये, एंटीबॉडी ई, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी लेवल हाई इन एलर्जी। मतलब जिन इंडिविजुअल को एलर्जी की कंडीशन रहती है, जिन इंडिविजुअल को एलर्जी रहती है, जैसे किसी भी चीज डस्ट से एलर्जी हो गई या किसी कलर से एलर्जी हो गई, किसी भी टाइप की इंडिविजुअल को एलर्जी रहती है, उनके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल क्या मिलेगा, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी इम्यूनोग्लोबिन ई है उनके अंदर ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। आई बात समझ, इसी कारण से उनको इम्यूनोग्लोबिन ई का टेस्ट कराया जाता है। देन नेक्स्ट बात करें इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में, तो फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड, सारे बॉडी फ्लूइड में मिलती है और मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी ये इम्यूनोग्लोबिन जी है वो होती है। देन इम्यूनोग्लोबिन जी के लिए जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन जी इज द ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। कि जो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्या करती है, क्रॉस कर सकती है। तो इस कारण से अपन क्वेश्चन आज अभी तक जो पढ़ा है उनमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, इम्यूनोग्लोबिन ए में से बनेगा कोलेस्ट्रॉम वाला, इम्यूनोग्लोबिन जी में से बनेगा एलर्जी वाला, सॉरी ई में से बनेगा एलर्जी वाला, ई में से बनेगा प्लेसेंटा वाला।
या फोर्थ क्वेश्चन बनेगा वो हिमोग्लोबिन के टाइप से बन सकता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें हिमोग्लोबिन एम की, तो हिमोग्लोबिन ए क्या कह रहे हैं, एम क्या कह रही है, these are biggest in size so called मैक्रो एंटीबॉडी। ये जो इम्यूनोग्लोबिन होती है, ये जो एंटीबॉडी होती है सबसे बड़ी साइज की होती है, इसका जिसको किस नाम से जानते हैं, मैक्रो एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट एंटीबॉडी मेड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन होगा तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनेगी वो हिमोग्लोबिन एम ही बनेगी। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो हिमोग्लोबिन एम ही रहेगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो आपके हिमोग्लोबिन में से आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज क्लास छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।